जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों 6 होते हैं। ये हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। थीटा का मतलब कोण होता है। आगे चलते हैं तो इन सभी के सूत्र आते हैं। इन सूत्र को हम एक शॉर्टकट विधि द्वारा याद करते हैं, जिसे कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। यल लंब का मान होता है। यल से हम लंब समझते हैं। ए से हम आधार समझते हैं और के से हम कर्ण समझते हैं। तो यल हम लंब के लिए समझते हैं, ए आधार के लिए समझते हैं और के कर्ण के लिए समझते हैं। अब इसके बारे में पूरा सीखेंगे। तो यल से हम लंब समझते हैं, के से हम कर्ण समझते हैं और ए से हम आधार समझते हैं। जैसे कि यह एक माना कि एक त्रिकोण है। त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें 3 कोण होते हैं। इसमें कोण बी 90 अंश का है। यह एक समकोण त्रिभुज है। ए ये हो गया बी और यहाँ पर हो गया सी। यहाँ पर ये हो गया सी। तो इस स्थिति में जो नीचे है इसको हम आधार जानते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इधर वाली भुजा ये लंब कहलाती है। और थोड़ा सा समझेंगे तो ध्यान देंगे, किसी भी एक समकोण त्रिभुज में किसी भी एक समकोण त्रिभुज में किसी भी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाली भुजा समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि 90 अंश के सामने 90 अंश के सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इस प्रकार से यदि यह एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया आपका 90 अंश। तो 90 अंश के सामने ये वाली जो भुजा आपको दिखाई दे रही है, यदि हम इसे AC से निरूपित करें तो AC भुजा कर्ण होगी। AC भुजा कर्ण होगी। आगे चलते हैं। ये अगर इस प्रकार से कोई एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के में कर्ण कौन सी होती है? तो 90 अंश के सामने वाली 90 अंश के सामने ये वाली आपको भुजा दिख रही है, तो ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी भुजा हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो आधार अगर हम समझने का प्रयास करते हैं और लंब समझने का प्रयास करते हैं, तो इस स्थिति में जो कोण होता है, कोण को अगर हम थीटा से निरूपित करें तो थीटा के सामने वाली भुजा
थीटा के सामने वाली भुजा थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है। और समकोण के सामने की भुजा समकोण के सामने की भुजा समकोण के सामने की भुजा समकोण का मतलब 90 अंश समझेंगे। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। इसके बाद जो तीसरी भुजा बचती है उसको हम आधार समझते हैं। यदि यहाँ पर कोण थीटा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तो इस स्थिति से 90 अंश वाली भुजा, ये सामने वाली भुजा यानी ये भुजा अगर AC है और ये कोण B पर समकोण है, तो जो AC भुजा होगी तो AC भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। और थीटा के सामने वाली भुजा AB भुजा आपकी लंब हो जाएगी। अब जो तीसरी एक बच गई भुजा ये हो जाएगी आधार। समझ पा रहे हैं आप? तो इस स्थिति से समकोण के सामने की भुजा कर्ण और कोण के सामने की भुजा लंब होती है। जो तीसरी बच गई वो हो गई आधार। तो इस प्रकार यदि थीटा कोण ए की जगह पर लिख दिया जाए और यहाँ पर बी की जगह पर ये 90 अंश रहे, कोण सी, तो इस स्थिति में 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी। और यदि कोण ए की जगह पर थीटा लिखा है, यदि कोण ए की जगह पर थीटा लिखा है तो थीटा के सामने की भुजा जो BC बन रही है ये लंब हो जाएगी। अब जो तीसरी भुजा जो बच गई AB भुजा, जो तीसरी भुजा बच गई है AB भुजा, ये हो जाएगी आधार। यानी कि आपका ये कोण से लंब चेंज हो जाएगा, कोण के आधार से लंब चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ से यदि हम लाल बट्टे कक्का को समझें, लाल बट्टे कक्का को समझें, तो पहला नंबर यल बट्टे ए बन रहा है, ये होगा साइन थीटा का सूत्र होगा। तो साइन थीटा का सूत्र बन जाएगा यल बट्टे के। यल का मतलब लंब समझेंगे, के का मतलब कर्ण समझेंगे, तो ये बनेगा लंब बट्टे कर्ण। इसी प्रकार से कॉस थीटा का सूत्र हम निकालेंगे। तो कॉस थीटा आपका दूसरे नंबर पर है, कॉस थीटा आपका दूसरे नंबर पर ए बटे के है। तो ए बटे के हिसाब से यहाँ से कॉस थीटा का सूत्र क्या बनेगा? तो कॉस थीटा का सूत्र बनेगा ए बटे के, यानी कि ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। तो आधार बटे कर्ण बन जाएगा, आधार बटे कर्ण बन जाएगा। और इसी प्रकार से यदि यहीं से हम tan थीटा का मान निकालें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये साइन का सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण,
कास का सूत्र हो गया आधार बटे कर्ण, तो tan का सूत्र क्या बनेगा? तो tan का सूत्र देखिए साथियों क्या बनेगा। tan के लिए हम तीसरे नंबर का प्रयोग करेंगे, यानी यल बट्टे ए का प्रयोग करेंगे। यल बट्टे ए का प्रयोग करेंगे तो यल बट्टे ए का प्रयोग करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं लाल बट्टे का सूत्र है। इस स्थिति से अगर हम tan का मान निकालें तो tan का सूत्र हो जाएगा, tan थीटा का सूत्र हो जाएगा यल बट्टे ए। यल बट्टे ए, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, तो ये बन गया लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। तो इस स्थिति से आप लोगों ने तीन चीजें पा चुके हैं। साइन का सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण, कास का सूत्र हो गया आधार बटे कर्ण, और tan का सूत्र हो गया लंब बटे आधार। अब इसके बाद आपका बच्चा है, कॉसेक सेक और कॉट। कॉसेक सेक और कॉट, कॉसेक सेक और काट। तो ध्यान देंगे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा काट होता है। तो अब हम चलते हैं कॉसेक थीटा में। तो हम कॉसेक थीटा में जब जाएंगे तो कॉसेक थीटा का सूत्र होगा साइन थीटा का उल्टा। अब साइन थीटा का सूत्र क्या है? तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक का बन जाएगा कर्ण बटे लंब बन जाएगा, कर्ण बटे लंब बन जाएगा। और सेक थीटा का सूत्र क्या बनेगा? तो सेक थीटा के लिए भी हम इसको कास वाले को उल्टा कर देंगे, कास वाले को उल्टा कर देंगे। कास का सूत्र आप देख सकते हैं, कास का सूत्र, तो कास का सूत्र आप देखते हैं तो आधार बटे कर्ण लिखा है, आधार बटे कर्ण लिखा है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे आधार बन जाएगा, कर्ण बटे आधार बन जाएगा। तो ये सेक का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और इसके बाद एक और बच गया आपका काट थीटा। तो काट थीटा के लिए सूत्र हो जाएगा tan थीटा का उल्टा। अब tan थीटा का सूत्र क्या होता है? तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो इसमें हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा काट थीटा का सूत्र। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे आपको अब जैसा कि हम बता चुके हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो हम बोल सकते हैं कि एक बट्टे कॉसेक थीटा, एक बट्टे कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर एक बट्टे सेक थीटा। इसी के साथ tan थीटा होता है काट थीटा का उल्टा, तो 1 काट थीटा। इसी के साथ काट थीटा होता है tan थीटा का उल्टा, तो 1 tan थीटा, 1 tan थीटा। इसी के साथ कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो 1 साइन थीटा हम कर देंगे। और सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो हम 1 कॉस थीटा लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कई सूत्र देखे हैं। तो हम फिर चलते हैं शुरू से।
अगर आपको हम शुरू से दिखाएं तो आपने यहाँ तक सीखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात छह होते हैं, साइन कास टेन कासेक सेक और काट। इसी के साथ आपने ये सूत्र देखा है, कौसेक थीटा का सूत्र कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, काट थीटा का सूत्र आधार बटे लंब। तो इन सब को आप एक नोट्स बना के लिख लीजिए, इन सब को एक नोट्स बना के आप लोग लिख लीजिए। ये आपका याद करने का सूत्र है लाल बटे कक्का। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले में क्या पढ़ेंगे, तो इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और यहाँ पर जो है पी का मतलब हम परपेंडिकुलर समझते हैं, पी का मतलब परपेंडिकुलर समझते हैं, और बी का मतलब बेस समझते हैं, और एच का मतलब हाइपोटेनस समझते हैं, एच का मतलब हाइपोटेनस समझते हैं। तो यहाँ तक की क्लियर हो चुकी होगी आपको, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक कॉपी में इसको अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं जब, तो इसके बाद हम चलते हैं तो ये हो सूत्र है आपका साइन थीटा बराबर 1 बटे कौसेक थीटा। यहाँ से अगर कौसेक को हम इधर पहुँचाएँ तो ये बनेगा साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से एक सूत्र और बना सकते हैं कि कौसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। ये तीन सूत्र आपको बन जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कॉस थीटा बराबर आपने अभी पढ़ा है कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। और इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार से टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है। तो ये टैन थीटा गुणे काट थीटा बराबर 1 बनेगा, और काट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे और सूत्र जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये हमारा चैनल है स्टडी विथ विवेक, स्टडी विथ विवेक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।